तो चलिए, इससे पहले कहां तक पढ़ लिए थे? कहां तक हो गया था? यहां तक, ठीक ना। यानी दो चर वाले रेखिक बहुपद का जो है ना, आज की क्लास फोर्थ है ना, चौथा क्लास है, जिसमें हम एक्सरसाइज कितना 3.1 को खत्म कर चुके थे। ठीक, अब जो चलेंगे वह कहाँ 3.2 से। आज की क्लास में क्या करना है, यानी कि प्रश्नावली 3.2 जो है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सवाल क्या आ रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना, हल करना। अभी यदि बात करें, एक छोटा सा बात कर ले यहाँ पर, तो समीकरण जो है, क्या समीकरण, इन्हें कितने विधि से सॉल्व किया जा सकता है, कितने विधि से सॉल्व किया जाता है, बात समझ में आ रहे हैं? तो 3 विधि से। कौन कौन? सबसे पहले यदि बात करें तो विलोपन विधि, विलोपन विधि, और दूसरा कौन, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा जो होता है, तीसरा कौन सी विधि, वर्ज गुणनखंड विधि, वर्ज गुणनखंड विधि। अब ये बताइए कि ये तीनों को हम सॉल्व करके एक साथ दिखाएं या फिर क्लास 3.2 के हिसाब से यदि वहां पर आए तो वहीं पर बताया जाए, ये पहले बताइए। ये तीनों को बता दिया जाए या फिर मैथ जैसे पूछे जाएंगे तो वहां पर बता दिया जाए, क्या किया जाए? चलिए मैथ के हिसाब से ही बनाएंगे। पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 या 2 को किन्हीं एक को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, या तो 2 को चेंज कर देंगे या नहीं तो फिर 1 को चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो बताइए x प्लस वाई बराबर 14 है, ये y को इधर भेज दे तो क्या होगा, प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में होगा। सर काहे यानी कि बार बार बोल रहे हैं, ठीक, बोलने का आदत हो गया है ना, इसलिए बोलना पड़ जाता है। आदत ही नहीं बल्कि तुम लोगों को सुनने का भी आदत नहीं हुआ है, बार बार बोलते हैं तब एक बार जाके सुनता है। तो बताओ, यदि 1 को चेंज करे तो ध्यान में रखना, क्या रखना है, 1 को चेंज करेंगे तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में किसका, x का मान रखने पर या x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। समझ में आ रहे हैं ना। तो बताइए समीकरण 2 क्या है, तो सर समीकरण 2 है x प्लस x माइनस वाई बराबर 4, और x का वैल्यू कितना रखे, 14 माइनस का y। तो x के स्थान पर 14 माइनस का y रख दिए, और यहाँ पर माइनस का y पहले से विद्यमान है, क्या है, पहले से विद्यमान है। तो अब ये बताना कि सबसे पहले इसे सॉल्व किया जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं 14 माइनस वाई बराबर कितना, 4। तो 14 माइनस वाई कितना, माइनस वाई प्लस माइनस वाई, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर कितना, 4। अब ये बताना माइनस 2y बराबर कितना, 4, ये प्लस में उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, ये 14 जो है प्लस में है ना, बराबर के उस साइड यदि भेजे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 14, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया ना, y का वैल्यू 10/2 काट दिए तो 5, y का वैल्यू कितना आ गया, 5 है। अब यानी कि y का आ गया तो x का भी मान निकालना होगा ना, कि छोड़ दोगे यहीं पर, नहीं, x का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए, तो समीकरण 1 या 2 दोनों में से किन्हीं में। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक को चेंज किया तो दूसरा में ही रखना पड़ेगा, यानी यदि मान आ जाए तो या तो 1 में रखो या नहीं तो 2 में रखो, दोनों में से किन्हीं में रखेंगे तो कोनो दिक्कत होने वाले में से नहीं। तो बताना समीकरण
एक में क्या करेंगे, किसका मान आया है, y का, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण एक में, किसमें, एक में, तो एक क्या है, x प्लस वाई बराबर का 14, और रखना कितना है, 5, किसका, y का वैल्यू, तो y के स्थान पर 5 रखेंगे ना, बराबर का 14, तो x बराबर 14 माइनस का कितना, 5, प्लस में इधर आएंगे तो माइनस, x बराबर कितना हो गया, 9 हो जाएगा क्या, 9 5 14, तो बताना x का वैल्यू कितना, 9, और y का वैल्यू 5। ये जो विधि से हल किया है ना, कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ पर लिख सकता है प्रतिस्थापन विधि से। कोनो दिक्कत है क्या सवाल में, सवाल में कोनो दिक्कत आया क्या, हो जाएंगे ना। चलिए 2 नंबर के सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। अच्छा ये क्या आ गया, s माइनस टी इक्वल टू का 3, और दूसरा को थोड़ा चेंज कर दे क्या, दूसरा ऐसे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लिए कितना हो गया, 6 हो गया ना, 3 से 6 कितना बार में, 2, तो कितना हो गया 2s, 2 से 6 कितना बार, 3 बार में, तो 3 से ऊपर में गुना करेंगे तो 3t बराबर का 6। ये क्या कर दिए, बस यही करना था। अब बताना ये बट्टे में 6 है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बताना, सर बट्टे में रहेगा, मतलब बट्टे का मतलब भागा होता है, भागा से उधर जाएंगे तो गुना हो जाएगा, यही बताए थे, तो गुना करेगा तो 6 के 36, समीकरण 2 तो ये बनेगा ना, नहीं बनेगा। अब बताना समीकरण 1 को चेंज कर देते हैं, कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, नाम लिख दो, प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से। अब ये बताओ s माइनस का t इक्वल टू का कितना, 3, ये माइनस में t है, उधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो s बराबर 3 प्लस का t। अब समीकरण 1 को चेंज किए थे ना, किसमें रखना होगा, 2 में, किसमें, अरे ये खत्म हो गया, यहाँ आ गया, s बराबर 3 प्लस का t है, 3 प्लस का t, समीकरण 1 को चेंज किया है तो रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 में s का मान क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो बताओ क्या होगा, सर जी यहाँ पर है 2s प्लस का 3t बराबर का 36 है, कितना है, बराबर का 36 है, तो 2s का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 3 प्लस का t, कितना रखना पड़ेगा, 3 प्लस का t, और अब बाहर में भी कितना है, 3t है ना, 3t इक्वल टू का 36। अब गुना करो, 2 तिया 6, 2 गुनी t, 2t प्लस 3t बराबर का 36, 2t 3t कितना हो जाएगा, 2 और 3 5t, यानी 6 प्लस 5t बराबर का 36, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 36। सर ये प्लस में इधर आएंगे, घटा दो, क्या करना है, घटा देना है, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 6 गया 30 सर जी, और t का वैल्यू बताना, तो 30 बट्टे का क्या हो जाएगा, क्यों होगा, तो सर इसलिए होगा क्योंकि इधर गुना में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में होगा, भागा का मतलब सर जी बट्टे ये होता है ना, तो ठीक 5 से काट दो तो 5 के 30, t का वैल्यू कितना आ गया, 6 आया। अब बताना कोनो दिक्कत है यहाँ तक, t का मान यदि आ गया तो अब किसका भी निकालना है, s का भी निकालना है ना, तो s का मान हम थोड़ा है कि यहाँ पर रख दे क्या, t का वैल्यू बताना, यहीं पर रख दे क्या, या 1 में रखो, 2 में रखो, या यहाँ रख दो, कहीं भी रख सकते हैं, तो हम बोल देते हैं s बराबर कितना, 3 प्लस का t में किसका, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो बताना, तो s बराबर 3 या प्लस t का वैल्यू 6 ना, तो t का वैल्यू आ गया 6, तो 6 3 9, s बराबर कितना 9, और t बराबर तो आ ही गया 6, तो बताना ये कौन सी विधि से हल कर दिए हैं,
इस विधि से हल करने में किसी को दिक्कत नहीं ना? तो और बनाए या फिर अगला वाला देखे, बताना। सर बना ही दीजिए ना, काहे यानी कि हम लोगों को टेंशन देते हैं, बार बार फंस जाते। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेगा या हम कर दें? हो जाएगा, आप लोगों को भी हो जाएंगे ना? सर मिलता जुलता परिणाम है, कैसे नहीं होगा देख लेंगे, छोड़ दीजिए आप। अच्छा ये बताना, ये होगा क्या? आप लोगों को नहीं होंगे ये, बताइए तो। नहीं होंगे? नहीं, अच्छा ठीक है, हम बना देते हैं, नहीं होंगे तो। बताइए प्रति स्थापन विधि से, कौन सी विधि? प्रति स्थापन कैसे लिखा था? प्रति स्थापन विधि से। किन से? विधि से। चलिए समीकरण 1 को चेंज कीजिए चुप्पे चाप। इसको समीकरण 1 को, समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस का y इक्वल टू का 3। ये माइनस में है, इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? प्लस में होगा क्या? 3 प्लस का y, x बराबर 3 प्लस का y बटे का कितना? 3। सर x का वैल्यू तो अब आसानी से निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, तो रखने में कौन पहाड़ टूट रहा है? नहीं ना? चलिए रखते हैं। किसको चेंज किया है? तो जवाब आता है 1 को, तो किसमें रखना है? 2 में। किसमें? 2 में। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका? x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर काहे दिक्कत वाली बात करता है? चलो बताओ तो समीकरण 2 क्या है? सर देखिए ऊपर में 9x माइनस 3y बराबर का 9, कितना है? बराबर का 9 है, आया नहीं? सर बोर्ड पर देखिए ना, हमसे पूछते हैं, पूछना चाहिए ना। बताना किसका मान रखे? x का 9, और कितना? x का वैल्यू कितना रख दे? 3 प्लस का y बटे का 3 माइनस का 3y बराबर कितना? 9। ये तो मैथ में पहले से है ना, हम ओनली x का वैल्यू रखे हैं, जैसा कि तैसा उतार दिए। जैसा कि तैसा मतलब समझते हो ना, जैसे थे ऊपर में वैसे के वैसे हम सेम टू यू कर दिया है। 3 से काट दो, 3 3 जा 9, यानी 3 तिया 9, कितना बच गया? 3। 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस का 3y बराबर का 9। क्या हो गया? गलती तो नहीं कर दिया? नहीं ना? समीकरण दोनों एक ही है ना? 3 3 जा 9 और 1 3 जा 3, यानी कि इसका यानी हल जो होगा क्या होता है? अनगिनत होता है। इसलिए समीकरण क्या होगा? हल नहीं होगा। देख लीजिए कैसे नहीं हल होगा। 3 3 जा 9, 3 तिया 9 प्लस 3 गुना y करेगा 3y माइनस का भी 3y बराबर का 9। सर जी y तो खत्म, y क्या हो गया? खत्म। अब क्या किया जा? अब कुछ नहीं करना है, ये समीकरण का हल क्या है? वह निकाल के देना है। तो बताना है a1 बटे a2 कितना होगा? a1 बटे a2 सर 3 बटे 9 काट दिए तो 1 बटे 3, b1 बटे b2 b1 बटे b2 माइनस 1 बटे माइनस 3, माइनस माइनस कट गया 1/3, c1 बटे c2 सर जी माइनस 3 बटे माइनस का 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में इधर है, उधर जाएंगे तो माइनस में, माइनस माइनस कट गया 3 3 जा 9, 1/3। अब बताना क्यों नहीं हल हुआ था? क्योंकि तीनों बराबर है, क्योंकि तीनों बराबर हैं, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब तीनों बराबर हो तो हल कितना होगा ये बताना। अनगिनत हल ना, यानी अनगिनत हल, अनगिनत हल यानी हल बहुत सारे रहेंगे। तो बताइए हम एक हल कैसे निकाल के देंगे? दे सकते हैं क्या? सर नहीं दे सकते हैं। यदि हल होता भी नहीं तो भी नहीं बना सकते थे। हल किसका होता है? तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि हल जो होता है ना वह a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 का होता है। इसी में सिर्फ एक हल होता है, और एक हल जिसका होगा ना उसी को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए ये मैथ में प्रॉब्लम था या बनाने वाले में प्रॉब्लम था? सर जी बनाने वाले वक्त में प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं? हो सकता है, कभी कभी भगवान थोड़ी ना मिस हो जाता है, लेकिन अभी मिस नहीं किया है। आप लोग गलती मान ली पहले, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। बात समझ में आया इसका हल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका हल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका हल अनगिनत है। क्या? अनगिनत। और अनगिनत का एक हल हम नहीं निकाल के दे सकते।
इसे बनाना होगा तो किस पर, ग्राफीय विधि से दिखा सकता है कि दोनों रेखा एक ही रेखा के ऊपर में आता है, इसलिए इसका हल जो है ना अनगिनत है और ये कहा नहीं जा सकता है। यदि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, यदि x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू अपने आप आ जाएंगे। यानी बहुत सारा हल है, इतना हल है कि दे भी नहीं सकते। ठीक, नेक्स्ट सवाल आ रहा है, बताना क्या बताना पड़ेगा या फिर सॉल्व हो जाएगा, कीजिए सर जी सॉल्व। तो ठीक है, समीकरण 1 और 2 को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट सर जी नहीं समझे, कन्वर्टे को चेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, चेंज। अब चेंज भी नहीं समझे, बदलना, ठीक ना। अब बताइए, दशमलव हटाइएगा तो क्या करेंगे, 1 और आगे में जितना अंक उतना 0, तो 10 हुआ, यहाँ पर भी 10 हुआ, इसे हटा दिए तो 10 हुआ, एलसीएम ले लिए तो कितना हुआ 10, यानी 2x प्लस का 3y बराबर का कितना 13 बटे का 10। सर जी 10 10 काट दीजिए ना। अच्छा ये बताना, बट्टे नीचे नीचे कटता है, गुरुजी गलत बता दिए हैं, कैसा कटता है, कब कटता है, जब बीच में क्या हो, बराबर हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नीचे नीचे भिन्न के गुना पड़े थे, नहीं कट रहा था, अभी गुरुजी कैसे काट दिए, तो गुरुजी इसलिए काटे हैं, क्यों, क्योंकि बीच में क्या था, बराबर था, यानी बराबर था। अब बताना समीकरण 1 क्या बना, समीकरण 1 बना 2x प्लस 3y इक्वल टू का 13, समीकरण 1 लिख दीजिए, कोनो दिक्कत। इसी तरह से समीकरण 2 को चेंज कर लोगे ना, तो हम डायरेक्ट कर दे या करके दिखा दे, बताइए, दिखाई दे, चलिए ठीक है। तो 0.4x प्लस 0.5y के वैल्यू 2.3, पॉइंट हटाइए तो बटे का 1, आगे में कितना अंक, 1 अंक तो 1 0, आगे में कितना अंक 1 अंक तो 1 0। ठीक, बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा 10, और 10 से 10 एक बार में तो 4 एकम 4 हो गया, 10 से 10 एक बार में 5 एकम 5 हो गया, बराबर 23 बटे का 10, 10 10 कट गए ना, कितना हो गया 4x प्लस 5y बराबर का 23, समीकरण 2। अब बताना कौन सी विधि से हल किया जाए, सर जी प्रतिस्थापन विधि कर रहे थे मैथ में, ठीक है, यहाँ पर लगा दो कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से, किन से, प्रतिस्थापन विधि से। तो अब ये बताना, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या करने बोले हैं, तो बोले क्या थे कि एक को चेंज करो या दो को, कितनी, एक को चेंज करना है, लेकिन शर्त ये है कि जिन्हें चेंज करोगे ना उसमें रखना नहीं है, दूसरा में रखना है। तो समीकरण 1 को ही चेंज कर लेते हैं, तो एक क्या है, एक है 2x प्लस का 3y बराबर का 13 है, तो ये प्लस का 3y को इधर भेजने दो, क्या करना है, भेज देना है, तो ये प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 13 माइनस का 3y, ये दो किसमें है, सर जी गुणा में है, किसमें है, गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताना, भागा में, हाँ ऐसे ही जवाब दिया करो, 13 माइनस का 3y बटे का 2, सर जी x का वैल्यू निकाले हैं, y का कैसे, x का वैल्यू निकला नहीं है, अब निकालेंगे। समीकरण 1 को चेंज किया है ना, तो समीकरण किसमें, 2 में, 1 को चेंज किया है सर जी 2 में रखिए चुपचाप, समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों एक ही बात है, मान रखने पर। तो बताइए समीकरण 1 क्या है, अच्छा 2 क्या है, तो सर जी 2 यहां पर है, देख लीजिए, 4x प्लस का 5y, 4x प्लस का, ये कौन सी भाषा हो गई हमें, एक बार बोलते हैं 4x, दूसरी बार बोलते हैं 5y, समझते हैं ना, 4x प्लस 5y बराबर कितना 23। अब ये बताना x का वैल्यू रखना है, तो 4 गुनी x का वैल्यू कितना 13 माइनस का 3y बटे का 2, अब प्लस का 5y तो पहले से विद्यमान है, क्या करने के लिए, भोज खाने के लिए। अब बताना 4 से गुना कर दिया, अच्छा कट रहा है ना, काट लो, 2 दूनी 4, 2 से गुना करो 13 दूनी, चलो लिख ही देते हैं, 2 गुनी 13 माइनस का 3y, अब प्लस का 5y पहले से है, बराबर का कितना 23, तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर का कितना 23।
मैथ का खेल खत्म होने वाला है अब। ये बताना कितना होगा 26 घाटा का माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 6 प्लस का 5 कितना होगा? माइनस का y होगा क्या बराबर कितना 23। तो माइनस का y बराबर 23 घाटा, ये प्लस में इधर आएंगे घाटा माइनस का 26। तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू 3 आया। अब y का वैल्यू 3 आ गया तो यहाँ पर मान रख लेते हैं, कहां पर चेंज किया है यहाँ पर, शॉर्टकट रहेगा। तो x बराबर 13 माइनस का 3y बट्टे का 2 में क्या करने पर, 2 में क्या करने पर बताइए तो, x का मान y का ना, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो बताना x बराबर 13 माइनस 3 गुनी y, y का वैल्यू 3 बट्टे का 2। तो 13 घटा 33 39 बट्टे का 2 घटाओ तो 26 होगा क्या? 9 में से 3 गया 6। अच्छा अब बट्टे का 3 में से 1 गया तो 26 बट्टे का 2 काट के 13। बताना कितना x का वैल्यू आया 13, y का वैल्यू 3। नहीं हुआ तेरा? 13 में से 9 घटेगा, अच्छा माइनस आएगा ना, क्या आएगा माइनस का 13। अरे ये कैसा, चलो ठीक है 13 में से 9 नहीं घटेगा, घटेगा उल्टा घटाओ, क्या करना माइनस का 13 प्लस का। अच्छा 13 नहीं है, 13 13 काय कर रहे हैं, 3 तिया 9, गुड हम ही गलत कर दिए थे। तो 13 में से 9 गया कितना बचेगा 13 घाटा 3 तिया 9 बट्टे का 2, 13 में से 9 गया 9 4 13 4 हुआ, 4 के बट्टे में 2 काट के 2, x बराबर कितना 2, y बराबर 3। अच्छा बताइए आप लोगों को समझ में आया क्या? इससे पहले बिना गलती किए ही क्षमा मांगे देना, इसलिए गलती हो गया। अब खेल खत्म, तो आप लोग ऐड कर लीजिए तो फटाफट में। चलिए नेक्स्ट देखा जा क्या है, हो जाएंगे या नहीं होगा? सर जी थोड़ा अल्टरनेट लगते हैं, आप ही बनाइए ना। अरे कौन जवाब दिया उधर से, कौन बोला? ठीक बना देते हैं। बताना समीकरण 1 को चेंज कर दें, समीकरण 1 और 2 समीकरण, चलो पहले लिख दो कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से बना दे तो √2x प्लस का √3y बराबर का कितना 0 ना, ये प्लस में उधर भेज दो माइनस में, √2x बराबर माइनस का √3y। तो x बराबर कितना हो गया माइनस √3y बटे का √2। कोनो दिक्कत? समीकरण 1 को चेंज किया किस में रखेंगे, तो समीकरण 2 में, किसमें समीकरण 2 में। तो लिखो समीकरण 2 में किसका मान, x का मान क्या करने पर, रखने पर, x का मान रखने पर। तो रखना ना भूले, जिस तरह से लाइक करना ना भूलते हैं उसी तरह से मान रखना ना भूले। लाइक कौन करते हैं, इसलिए मान भी भूल जाइएगा तो फटाफट लाइक कीजिए। चलिए बताइए क्या है, √3x माइनस का √8y इक्वल टू का कितना 0, यही ना होगा। अब बताना x का वैल्यू कितना √3, चलो यहां पर ना रखे, √3 गुणी x का वैल्यू कितना माइनस √3y बट्टे 2 √2, यानी माइनस √3y बट्टे का कितना है √2। अब माइनस का 8 √y बराबर का 0। चलो नहीं कट रहा है क्या, √3 गुनी √3 3, तुम 3y। अच्छा ये बताइए √3 गुनी √3 कितना 3, √2 गुनी √2 2, √5 गुनी √5 5, √7 गुनी √7। सर समझ गए, यानी क्या समझ गए, तो समान रूट को गुना करने पर रूट हट जाता है, यही बात समझे। ठीक है यही बात समझाना भी चाहते थे, हटा दे क्या,
चलिए हटा देते हैं। बताइए √3 गुनी √3, 3 हो गया, माइनस लगी हुई थी माइनस दे दिए, बट y तो आई है, तो आई फिर से लिख लें, बटे का √2 बराबर का कितना, ये कैसे लिख दिए, √8y था ना, क्या था, √8y था। अच्छा √8 को तोड़ो, 4 दूनी, अच्छा ऐसे तोड़ सकता है, 4 दूनी 8, वही लिखे हैं, 4 का वर्गमूल 2, अच्छा 4 का वर्गमूल 2 बच गया, अंदर में कितना 2 √2, तो कितना बना 2√2, y इक्वल टू का 0। अब ये बताना एलसीएम ले लिया जाए क्या, जरूर, परिमीकरण कर दे, परिमीकरण करके बनाए एलसीएम लेकर के बनाए, दोनों बात एक ही होगा, ठीक ना। तो माइनस √3y √2 से गुना करेंगे तो √2 गुनी √2 2 हुआ, अब बगल में 2 आया तो कुल मिला के कितना 4y बराबर का 0, तो -3y - 4y बराबर का कितना, √2 गुना 0 करे कितना हो जाएगा, यदि 0 गुनी √2 कर दे तो 0, कोनो दिक्कत नहीं ना। कहाँ गए सर जी √2, तो अभी तुरंत तो बताएं, बट्टे में उधर जाएगा तो क्या होगा गुना में, गुना में जाने के बाद 0 गुना √2 सोहा, कौन सी हो गया सोहा। अब बताना -3 - 4 कितना, -7y का 0, तो y बराबर 0 बट्टे का -7, 0 के बट्टे में कुछ भी रहे सोहा होता है, क्या होता है सोहा का मतलब रसगुल्ला, यानी 0, y का वैल्यू कितना 0, कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत है या नहीं, तो y का वैल्यू निकाल दिया तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा क्या, चलिए किस पर रख दे, यहीं पर रखने दीजिए, x बराबर -√3y बट्टे का √2 में y का मान रखने पर, किसका मान, y का मान रखने पर। अब ये बताना x बराबर -√3 गुनी y का वैल्यू 0 बट्टे का √2, 0 से गुना कीजिए तो खत्म, x का वैल्यू कितना आ गया 0, y का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी 0 0 से वही आपके। चलिए मारिए तो स्क्रीनशॉट फटाफट में मार लिए, चलिए खेल खत्म। नेक्स्ट सवाल ये हम नहीं बनाएंगे, ये सवाल आप लोग बनाइएगा, ये सवाल जो है कौन बनाएंगे, वीडियो में जो देख रहे हैं ना किधर, वे लोग बनाएंगे, और साथ में तुम लोग भी बनाना, कब होमवर्क में दिए हैं, और आप लोग आंसर बताइएगा कि x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अच्छा क्या सर आगे बनाइएगा, वीडियो लंबा हो रहा है कि, तो ये सवाल कब बनाएंगे, कल बनाएंगे। आप लोगों को मात्र एक होमवर्क में दिए हैं, क्या है ये है जो कमेंट्स बॉक्स में बताना है, और ये बना करके रिवाइज कीजिएगा। चलिए होमवर्क में लिख लीजिए, तो फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए, या नहीं तो वीडियो रोक के लिखिए, और कोनो उपाय नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे